बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में इन दिनों सरकार में सहयोगी है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस अपने ही अंतर्द्वंद से गुजर रही है। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि विधायक ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। इस पे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले सुनाते हैं ये बयान आपको। कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का रहूंगा और कांग्रेस का ही रहूंगा। ठीक है, ये कांग्रेस में हूँ। अगर मुझे कांग्रेस से अगर विश्वास नहीं होता, हमारे आदरणीय राहुल जी पद यात्रा करें 3,000 किलोमीटर, उस पार्टी का सिपाही हूँ। ठीक है ना, जज्बात है अपने अंदर में, तो लोग गलतफहमियां ना डालें। और एक चीज मैं जानता हूँ कि कभी आपने देखा होगा कि जो मांसाहार जो जानवर होते हैं, कुत्ता भी मांसाहार है, शेर भी मांसाहार है और आपका लोमड़ी भी मांसाहार है। क्या आपने देखा है कि लोमड़ी लोमड़ी का मांस को खाता है, कि कुत्ता कुत्ता का शिकार करता है? लड़ता जरूर है लेकिन शिकार नहीं करता। लेकिन हमको ये पहली दफा हुआ है कि अपने ही विधायक साथी को शिकार किया। मतलब आपका कहना है कि मेरे ही विधायक ने हम ही पर शिकार कर दिया, यही आपका कहना है कि ऐसा नहीं होता है जनरली? ऐसा नहीं होता है जनरली। देखिए, होता है, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पे नहीं करता है, एक वकील भी एक प्रेस वाला भी दूसरे प्रेस वाला को नहीं करेगा। ठीक है ना, वो दूसरे के माध्यम से करवाएगा। दूसरे के माध्यम से करवाते तो समझ में भी आता है। जल्दबाजी था, मुझे लगता है जल्दबाजी था, शिकवा शिकायत है। लेकिन एक चीज़ है, पार्टी को बढ़ाने के लिए सारे लोगों को एक मुट्ठी में रहना पड़ेगा, तभी। नहीं तो अगर हम अलग अलग पाँचों अंगुली को अलग अलग रखेंगे तो वो अंगुली कहलाएगा, लेकिन इसको हम एक साथ रखेंगे तो मुट्ठी कहलाएगा। हम मुट्ठी में रहना चाहते हैं। बाकी जो ठीक है उनका अपना सोच है। हमको चूंकि अब मामला आ गया है कोर्ट में, कोर्ट ने तो कहा है, कोर्ट का वर्डिक्ट है कि सरकार गिराने जैसी वैसी कोई बात नहीं है। कोर्ट का, माननीय न्यायालय, कलकत्ता माननीय न्यायालय का कहना है। ना मेरा माया था, ना बाप था, ना मेरा रिश्तेदार था, लेकिन उन्होंने जो आदेश दिया। तो वाकई में कांग्रेस में क्या कुछ अंतर्द्वंद है, आप समझ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मदन है। मदन, सूबे में बहुत सारी समस्याएं हैं, पारसनाथ को लेकर विवाद है, नियोजन नीति को लेकर है, सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन लगता है इन तमाम चुनौतियों से परे कांग्रेस अपने ही अंदर की चुनौतियों से जूझ रही है। बिल्कुल। देखिए, अगर कुछ महीनों की घटनाक्रम को अगर आप देखें तो इससे ज़रूर लगता है कि कांग्रेस ज़रूर अंतर्कलह से जूझ रहा है। अगर आप विधायकों के स्तर पर देखें तो कांग्रेस के एक विधायक खुद अपने 3 विधायकों पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और वो पैसे के साथ बंगाल में गिरफ्तार होते हैं, और उस मामले में अब ईडी में लगातार पूछताछ भी हो रही है। दूसरी तरफ अगर संगठन के स्तर पर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ 3 कांग्रेस के नेता जो हैं वो मोर्चा खोले हुए हैं, और भी 2 नाम जुड़ चुके हैं इसमें। तो लगभग कई लोगों को पार्टी से जो है निष्कासित करने की बात भी सामने आई है। जो अनुशासन समिति बनी है वो अपना एक तरह से राय भी दे चुका है कि इनको पार्टी से निष्कासित क्यों न किया जाए। तो जो पार्टी के महासचिव स्तर के पदाधिकारी बनाए जाते हैं, जो संगठन में जिनको जगह पद दिया जाता है, पदाधिकारी बनाए जाते हैं, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अगर मोर्चा खोलते हैं, एक विधायक अगर अपने विधायकों के खिलाफ थाने तक पहुंचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि संगठन में किस तरह के माहौल बने हुए हैं और किस तरह से अपने आप को वो बचाने के लिए जूझ रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जरूर राज्य में और भी कई मामले चल रहे हैं, लेकिन उससे इतर कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से भी जूझ रहा है। आज जब राजेश कच्छप से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी जानते थे कि दूसरा दूसरे को खाता है, लेकिन अपने ही अपनों को खा जाता है, ये हमने कभी नहीं देखा था। और यही हुआ है कि कांग्रेस के विधायक जो जयमंगल सिंह हैं वो अपने 3 विधायकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी बंगाल में होती है, जिसमें कि इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप का नाम है। अब ये मामला ईडी तक पहुंच चुका है। पहले जयमंगल सिंह से ईडी ने पूछताछ कर ली है और उनके जवाब के आधार पर फिर से कई सवाल तैयार किए हैं ईडी ने, और इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए कांग्रेस के 3 विधायकों को, इरफान अंसारी, नमल बिक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप को समन किया था पूछताछ के लिए। लेकिन फिलहाल तीनों विधायकों की तरफ से 2 सप्ताह का वक्त मांगा गया है। फिलहाल ईडी की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि उनके जो 2 हफ्ता उनका जो मांग है 2 सप्ताह का, उसमें से कितना समय उनके द्वारा दिया गया है। तो अब देखना होगा कि ईडी के समक्ष जब वो पेश होंगे और जो बातें वो कह रहे थे कि हमने ये पैसे जो है साड़ी खरीदने के लिए बंगाल ले गए थे, तो उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ रहा है। राज्य के जो और विषय हैं उससे इतर कांग्रेस अपने आप में
जूझ रहा है, अपनों को एकत्रित करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए भी जूझ रहा है। चलिए देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने इस अंतर्कलह से कब तक उबर कर बाहर सामने आ पाती है, और ये जो विधायकों में एक दूसरे के खिलाफ जो ये देखने को मिल रहा है वो कब। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।